भारत इस वक्त यूं लगता है कि इन दी आई ऑफ दी टैरिफ स्टॉर्म है, उस पे नजर आता है और अभी उनके पास कोई बचाव का रास्ता नहीं है। क्रेमलिन की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने एक बड़ी जेनरलाइज स्टेटमेंट इशू की और खुल के भारत की सपोर्ट में भी वो नहीं आया। जियो पॉलिटिक्स में जो तब्दीली आ रही है कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, ये इन सम वेज इसकी अकास है। इंडिया के साथ बिलखुसूस और दूसरे ममालिक के साथ भी अमूमी तौर पर एक टैरिफ वॉरफेयर देख रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से शुरू की गई है। वो लार्जली अमेरिकन गुस्सा है उन स्टेट्स पर जो अमेरिकन लाइन टो नहीं कर रहे। कहा जाता था कि पुतिन और ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर कहा जाता था कि पुतिन और मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब रूस ने उस तौर बिहेव नहीं किया यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में जिस तौर अमेरिका चाहता था, तो जाहिर है उसका एक गुस्सा और झोंझ है। इंडिया बहुत अरसे तक हार्ड हेडिंग कर रहा था और फायदा उठा रहा था अपनी वेस्टर्न कन्वर्जेंस से। तो जो कुछ वो इस किस्म की चीजें करता था, चाहे वो रशिया से ऑयल लेना हो, चाहे ईरान के साथ ताल्लुकात हो, या दीगर जगहों पर कन्वीनियंटली डक कर जाना जहां वेस्ट उसकी सपोर्ट चाहता था, ये इस पे डिस्मे भी था और गुस्सा भी था। लेकिन अभी तक इसकी चश्मपोशी होती थी और इन सम वेज इंडिया की पुष्ट बनाई भी होती, वो खत्म हो गया है बिल्कुल। इंडिया एक्सपोज हुआ है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी डिसीट एक्सपोज हुई है। और क्योंकि ट्रम्प जो है वो गैर रवायती स्टेट्समैन है, तो आप उसकी इमीडिएटली पेनल्टी भी देख रहे हैं। आई स्टिल सी इट एज अ ट्रम्प मोमेंट। इसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से हर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ इंडिया बल्कि अपने तमाम कंपेटिटर्स खत्ते में और बियॉन्ड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका से बेहतर पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ।